ओके जी, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी बाय अ स्टूडेंट और फिर उन्हीं के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व करने की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स लार्ज द पेज और हम इसी में से सवाल लेते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑफ एवेलुएटिंग। हम इसको एवेलुएट करके देखते हैं। यहाँ पर वो हमें कह रहा है प्लेनली एवेलुएट 2x³ माइनस 4 टाइम्स 3xy माइनस z²। x है हमारे पास -2, तो जहां जहां x आ रहा है वहां हम -2 पुट कर देंगे। और आप देख रहे हैं कि मैं ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली ये जो राउंड ब्रैकेट्स थी ये करली में चेंज हो जाएंगी। एक लेवल ऊपर ले गए हम। x की जगह -2, y वो कहता है 3, तो y की जगह मैंने 3 सब्सटीट्यूट कर दिया। देन ही सेज z इज इक्वल टू -4, तो जब z की बारी आई तो मैंने -4 का जो भी पावर थी वो वहां लिख दिया। तो स्टेप 1 सिंपली जहां जहां जो जो वेरिएबल था हमने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सो दिस इज प्लेन सब्स्टिट्यूशन मेथड दैट वी लर्नड इन इनिशियल ग्रेड्स। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। दिस बिकम्स -2 का क्यूब। इफ द पावर इज ऑड तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। ऐसे फंक्शन, अगर ये फंक्शंस होते तो ऐसे फंक्शंस को जिनमें आपका नेगेटिव साइन बच जाता है उनको ऑड फंक्शंस कहते हैं। जैसे साइन में अगर आप देखें तो साइन ऑफ -x इज इक्वल टू -sin x, तो साइन को हम कहते हैं ये ऑड फंक्शन है। लेकिन कॉस ऑफ -x लिया जाए तो वो बचता है प्लस कॉस ऑफ x। ये पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में। सो ये आपका इवन फंक्शन कहलाता है। तो यहां पर सिंपली कि अगर इवन पावर होगी तो माइनस वैनिशेस। जैसे यहाँ इवन पावर है तो ये प्लस का हो जाएगा, बाहर वाला माइनस को चेंज करे तो करे। ये ऑड पावर थी तो माइनस बाहर आ गया। 2³ इज 8, 8 2 16, -4 उसी तरह ब्रैकेट स्टार्ट्स। ये तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव। 3 2 6, 6 3 18, -4 4 16। अच्छा, एक गलती यहाँ पर ये नहीं करनी कि 16 और 4 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि 4 अकेला नहीं है, 4 के साथ ये पूरी ब्रैकेट जुड़ी हुई है। -16 इज फ्री, बट -4 के साथ ये पूरी ब्रैकेट जुड़ी हुई है। अनलेस वी डोंट सॉल्व दीज टू। यहां पर हम इसको छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि अंदर वाली ब्रैकेट्स इस्तेमाल हो चुकी हैं। तो ये कितना हो जाएगा जी? 16 और 18 जो है कितना हो जाएगा? 34, और मल्टीप्लाइड बाय ये 4, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 16 इधर बाहर से। सो वी आर लेफ्ट विद -16 और +1 2, ये जो भी आ रहा है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। मे बी 1 जो पॉजिटिव ज्यादा है तो वो बचेगा। So this is how we solve the substitution sums। हम जो वैल्यूज उसने दी होती हैं वो गिवन एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और evaluate सवाल का मतलब कि उसका कोई पक्का आंसर आएगा। इसी तरह दूसरा सवाल जो सॉल्व करने को कह रहा है, सिंप्लीफाई करने को, हम इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये भी रिवीजन बड़ी अच्छी अलजेब्रा की पुराने। तो लेट अस सी। 5 -2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स 3x - 5। ये वही है जिन्हें बॉड मास के क्या करते होते थे, 2x - 3 + 1। तो अलजेब्रा में ये दोबारा वेरिएबल्स के साथ आए, वरना नंबर्स के साथ आप लोग बचपन में करते हैं। सबसे पहले हमारा ये होता है बॉड मास, तो ब्रैकेट्स ओपन, तो राउंड ब्रैकेट सबसे पहले होगी। 5 उसी तरह, -2 उसी तरह, स्क्वायर ब्रैकेट उसी तरह, 3x -5 इनसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करें तो साइंस चेंज हो जाते हैं। 2x was positive, it becomes negative, 5 to the 10x, 3 is negative, but because of this negative sign it will change into positive, so 5 3 is 15, and then this +1 has got nothing to do with this 5, क्योंकि बिल्कुल प्रिमिटिव वेज की तरह कि यहां से शुरू होकर यहां तक, बिल्कुल आप समझे कि वो जैसे इशारों में बता रहा होता है उसी तरह ये क्लियरली वो बात क्लियर होगी। 5 -2, 2 is still to be multiplied, वेट कर रहा है कि ब्रैकेट सॉल्व हो तो मैं कुछ करूं। 3x और 7x में से 10x पड़ा है तो नेगेटिव आ गया 7x, और 15 और 1 16। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 5 उसी तरह माइनस। अब 2 मल्टीप्लाई हो सकता है, अगेन 2 इज नेगेटिव तो साइन चेंज होंगे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, 2 7 14x। ये पॉजिटिव है तो इसका साइन चेंज होके नेगेटिव, इस माइनस की वजह से 16 2 32 ना 14x बिला मुकाबला मुंतखब हो गया, कोई और नहीं था। 32 और 5 सिंप्लीफाई होकर 27, ये जो भी बचता है वो रह जाएंगे। ठीक है, सो इट गोज दिस वे।
बाकी ये रह गए जैसे आपके ये उसके आ गए इंडिसेस के, इसको हम ले आते हैं उठा के इधर। कह रहे जी सिंप्लीफाई, ग्रेड 9 में बड़े पॉपुलर होते थे ये। अच्छा, 24/6 कैन बी सिंप्लीफाइड, x पावर -3 y पावर 4 ओवर 6x² y की पावर -3। अच्छा, हम जिस लेवल पे कर रहे हैं हमारे ज्यादा झगड़े नहीं है, हम इसको डायरेक्टली भी, आई डोंट माइंड अगर आप इसे डायरेक्टली 6 4 से 24 कर दें, और अदरवाइज वही इसको भी वही 2s में लग और 3s में लग इसको भी, और फिर वो पावर की, जैसे यहाँ हम x के साथ करने लगे हैं कि x की एक पावर लिख ली, जैसे x की पावर ऊपर है -3, जब डिवाइड हो तो क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट, 2 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। इसी तरह y की एक पावर लिख ली 4, और ये -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। सो बेसिस सेम हो, और तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं और मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं। 4x की पावर -5 और y की पावर 7। हम इसको पॉजिटिव इंडिसेस में लिख सकते हैं कि 4y7 ऊपर ही रखें, x को नीचे ले जाके पॉजिटिव कर दें, तो ये एक तरीकेकार हो सकता है। सिमिलरली एक सवाल ये रह गया था हमारा, इसमें पावर्स जो हैं वो आपकी फ्रैक्शंस में हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स हैं। हम इसका इलाज भी कर लेते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं इस ब्रैकेट के ऊपर 2 है, इसके ऊपर 3 है, ये नेगेटिव नंबर है तो माइनस, ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि अंदर 2 है। तो पहले हम साइन का फैसला कर लेते हैं। क्यूब में से जो माइनस निकलेगा वो मैं सबसे पहले शुरू में लिख रहा हूँ। यहाँ स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि आगे हम देख रहे हैं कि इधर 2 है और ये 3 है और कोई खास और कोई नंबर नहीं है, तो हम पहले ही निमट लेते हैं। 3² = 9, यहाँ से 2 क्यूब होके जब आएगा तो 8 होके आ जाएगा, तो 9 × 8 मैंने पहले ही नोट कर लिया। बाकी अब मैं तरतीब से लिखता जाऊंगा। इसमें ये स्क्वायर था तो a की पावर -1 का, सॉरी -1/2 का स्क्वायर इंटू b की पावर 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। खुला खुला लिख लेते हैं। -2 तो अपने अंजाम को पहुंच चुका, माइनस इधर आ गया और 2 क्यूब 8 इधर आ गया। इसके बाद हमारा a जो रहा, a की पावर 2/3, इसकी पावर ये 3, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा b की पावर 5/6 के साथ भी 3। नाउ इफ वी सिंप्लीफाई तो ये 2 2 से कैंसिल हो, a पावर -1, 9 8 72 इंटू a पावर -1, b की पावर 2 2 4, तो 3/2 यहां से बचे, इंटू ये a स्क्वायर बचा, और ये b कितना बचा, 3 2 6, 5/2। पावर हम जरा ध्यान से उतारते चलेंगे ताकि गड़बड़ ना हो। फर्दर -72 जो है वो इसी तरह रहेगा। तो अब हम एज और इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए स्क्वायर और a पावर -1 हम इनको इकट्ठे करें तो बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -1 + 2। इसी तरह b जो है 3/2 ये, और प्लस 5/2। यहाँ डिवाइड हो रहे थे ऊपर वाले सवाल में, जो उधर था ये वाला, ये जो इधर गया था आपका, ठीक है, ये यहाँ डिवाइड हो रहे थे तो आपने पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं अभी वाले केस में, तो हमने इनको ऐड कर दिया है, ठीक है। सो -72 एज इट इज, a की पावर 2 - 1 a, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3/2 प्लस 5/2 जो है सिंप्लीफाई होके 2 एलसीएम, तो 5 + 3 8, तो 2 4 8, तो b पावर 4। आपकी सारी फ्रैक्शनल पावर्स थी लेकिन आंसर आपका इंटीजर्स में आ गया। इस सवाल का ये अंजाम हो सका। बाकी ये मल्टीप्लिकेशन वाले जो सवाल हैं इसको आप बार कर सकते हैं। 3x × 2x 6x² हो जाएगा, 3x × 5 15x हो जाएगा। फिर आपका 4y की बारी आएगी, नेगेटिव है तो ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, अगली दोनों टर्म्स नेगेटिव होंगी। 4 2 8 yx, और 4 5 20। अच्छा, ये मेरे ख्याल है y था, ये शायद सवाल आते आते कट गया है, तो ये 20y² वट एवर, ये इस हिसाब से हो जाएगा। मतलब वही असूल, फर्स्ट विद फर्स्ट एंड फर्स्ट विद सेकंड, देन सेकंड विद फर्स्ट एंड सेकंड विद सेकंड। ये जो स्क्वायर वाला है इसको भी इसी तरह किया जा सकता है, फॉर्मूला भी कर सकते हैं। 2a + 7 वाला ये मैं लास्ट क्वेश्चन कर देता हूँ। 2a + 7 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट कौन है 2a, यहां भी कॉपी हो गया। सेकेंड कौन है 7, तो यहां भी कॉपी हो गया। लेट्स एक्सपैंड 4a स्क्वायर प्लस 49 and 2 to the 4 7 the 28a. This is how we will solve it. इस बारे में कोई सवाल हो जवाब? अच्छा, हमारी एक आखिरी बात है, एक सवाल किसी ने पूछा है। सालेहा, आपको मैं सवाल का जवाब देता हूँ बेटे। यू आर आस्किंग 2 और स्क्वायर रूट 6 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3। अब इसको निपटना है, तो हम इसमें एक चीज नोट कर लें। स्क्वायर रूट 6 जो है दैट इज बेसिकली स्क्वायर रूट 3 इंटू 2, विच कैन, अच्छा यहाँ लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू 2। और आपको पता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ये अलग डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो आई कुड हैव रिटन दिस एज 2 मल्टीप्लाइड क्या कहते हैं, 2 मल्टीप्लाइड स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। आगे मेरे पास 3 इंटू 2 ये हैं और 5 इंटू 3 ये हैं। ठीक है, इसको किया जा सकता है। अब ये देखें ना, ये तो अलग अलग मौजूद हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 2 बार है ना, तो इसे मैं एक स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 एक इधर लिख लो, इसके साथ 2 है ना, 2x, तो मैं इसे x प्लस एक्स लिख सकता हूँ ना। लेट्स सी कि मे बी इट हेल्प्स। 5 रूट 3 के साथ दूसरा इधर लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, यानी ये जो भी था 1 अंडर 6 ये और 1 अंडर 6 ये, इसको मैं इधर पेयर कर रहा हूँ। स्क्वायर रूट 2 कॉमन लूं तो अंडर 3 प्लस 3 ये आ गया, और इधर से मैं स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले रहा हूं तो 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 इधर से कॉमन आ गया। सो दिस वे हम इनको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज को ऐसे भी छोड़ा जा सकता है। ये बिल्कुल टाइम खत्म होने वाला है मीटिंग का, अगला हम अगली उसमें कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।